हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। लेकिन उससे पहले बात करते कि आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे कौन से ट्रेड लिए। तो चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर और देखते हैं आज का क्या हमारा ट्रेड रहा। तो सबसे पहला मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक कॉल दिया था जो कि 40,600 का पुट दिया था जनरली, और ये 421 के ऊपर दिया था। और ये ट्रेड जो है आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरा एक ट्रेड और दिया आपको जो कि 40,500 का कॉल था 415 के ऊपर। तो बेसिकली दिया क्या, मैंने भी पर्सनली लिया ये दोनों ही ट्रेड। पहला ट्रेड जब एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैंने दूसरा ट्रेड लगाया और दूसरा ट्रेड आपका एक्टिवेट हुआ और ये करीब 415 से लेके 515 तक। तो जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ 3-4 पॉइंट ऊपर लेना है आपको, और आपको टारगेट मिले 100 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, 100 पॉइंट्स मिल रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 पॉइंट्स इनफ होते हैं। आप अगर एक लॉट की बात करते हो तो 100 पॉइंट्स में आपको 2500 यानी 2000 प्लस प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, अगर कुछ मार्केट में अगर आप थोड़ा लेट भी एंट्री करते हो तो भी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता, पर मैं आप लोग को पर्सनली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको, जैसे मैंने अगर बोला है 40,500 का कॉल एक 415 के ऊपर लेने के लिए, तो ये जो आप एग्जीक्यूट करते हो ना, तो इसमें आपको करेंट मार्केट प्राइस बस देखनी है और ये अबव 415 40,500 कॉल, बस इतना ही देखना है। और आपको जाके सबसे पहले ट्रेड को लगा देना है। ट्रेड को आपको पेंडिंग ऑर्डर में आपका चले जाना चाहिए ट्रेड, अगर टाइम बचा है तो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट में आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। पैसे जो है सिर्फ बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन से मार्केट में आप अर्न कर सकते हैं। आपकी डिसीजन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ट्रेड में आपको प्रॉफिट होने वाला है या फिर ट्रेड में आपको एसएल लगने वाला है। ओके, तो कभी कभी आपको फास्ट एग्जीक्यूशन आना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला 40,500 का कॉल, आप अपने 40,500 का कॉल आप खुद से इन द मनी का, जो मैं हमेशा, जो आपने देखा है इन द मनी देता हूँ, तो आप हमेशा खुद से इन द मनी के वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया करिए। आपको भी पता है कि मुझे बैंक निफ्टी बहुत अच्छी लगती है, बैंक निफ्टी में मैं देता हूँ आपको अक्सर। तो आप इन द मनी, जैसे बैंक निफ्टी का 40,550 चल रही है, तो आप क्या करोगे, एक 40,500 का कॉल ऐड करके रखो और एक 40,600 का पुट ऐड करके रखो। तो ये हो गई आपकी इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस। और एक ज़्यादा है तो 40,400 का भी कॉल ऐड करके रखो। तो इस तरीके के कुछ स्ट्राइक प्राइस खुद से ऐड करके रखना है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। बात करते हैं मंडे के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है मंडे के दिन। तो चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। उस टाइम के बाद तो मैं दिवाली की सफाइयों में लग गया था, पर ये लेवल जो है 41,37 का लेवल, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड में देखने को मिला है। हालांकि जो हमारा कॉल था यहाँ पे करीब कंसोलिडेशन हो रहा था, ये वाला जो मैं आपको लेवल बताता हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ के गया था इसको। फिर जब यहाँ से ये ऊपर निकला तो यहाँ तक का मूवमेंट काफ़ी अच्छा, उसके प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी अगर आप कोई भी उस ट्रेड में बने हुए होंगे, हमारे टेलीग्राम मेंबर जो हैं उन सभी में से। तो मेरा जो आज का ट्रेड था यहाँ पे करीब मैंने आप लोगों को दिया था वो ट्रेड, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड में देता हुआ मिला। ये वाला ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया। यहाँ पे मार्केट फंस गई थी तो हम लोगों ने, मैंने पर्सनली ट्रेड से एग्जिट किया था। कल के दिन में आप कॉल की पोजीशन जब बनाएंगे तो जो लेवल मैंने मार्क किया है 41,307, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिवर्स होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये लेवल के ऊपर ही आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ओके, और पुट की पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं कल के दिन में, तो नीचे के साइड में आप जो पुट है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ आपको। इस लेवल के नीचे आप पुट की पोजीशन खरीदेंगे, जो लेवल है आपका 40,695 या 97 का।
तो आपको ये तो पता चला मार्केट को आपको सेल कब करना है या पुट कब खरीदना है, कॉल कब खरीदना है। ऊपर के साइड में टारगेट 2-3 मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट जो ये लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाती है 41,037 के लेवल, ओके, 41,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट आपको फंसता हुआ दिखा है 41,137 पे से। ये वाला लेवल 41,143 थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए रिस्क एंट्री हो सकती है, पर अगर ये लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाती है तो डेफिनेटली आपको 41,427 और उसके बाद एक बड़ा टारगेट 41,685 तक का ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। पुट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है मैं वो आपको बता देता हूँ। नीचे के साइड में जो अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो आप देख पा रहे होंगे प्रीवियसली भी कितना अच्छा यहाँ पे फॉल होता हुआ आपको दिखा है। तो अगर मार्केट जो है हमेशा अपने पास्ट को रिपीट करती है, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाती है तो पहला सपोर्ट आपको लेती हुई दिखेगी, जो कि होगा 40,362 का, ओके। एंड फिर उसके बाद जो सपोर्ट लेती हुई दिखेगी मार्केट, कहीं जाके मार्केट आपकी यहाँ पहुँचती हुई दिखेगी 40,127 का लेवल। अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर मार्केट आपका सपोर्ट 39,836। तो ये कुछ मैंने ज़्यादा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं जो कि आपके लिए कल के दिन मार्केट में काम आने वाले हैं। बात करें आप यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं जो 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की आप लगा सकते हैं। कुछ ये वाली ट्रेंड लाइन आप चाहें तो कल के दिन चार्ट पे लगा के काम कर सकते हैं और ये मार्केट में काफ़ी अच्छे से काम भी करेगी। तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप नीचे से बैंक निफ्टी के अंदर में लगा सकते हैं। ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन की बात करें तो ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है, लगा भी सकते हैं, अच्छे से काम करेगी अगर इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप लगा लेते हैं तो, ठीक है। तो आप ये ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड में हो जाता है तो आपको ऊपर के साइड में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 15 मिनट के चार्ट पे जो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं वो क्या है, पहले मार्क कर लेते हैं सारे लेवल्स को। तो बैंक निफ्टी आपकी इस लेवल से ऊपर निकलती है जो कि लेवल है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है आपका 41,048 का। इस लेवल के ऊपर निकलती है तो टारगेट आपको बड़े मिल सकते हैं 41,434 और उसके बाद 41,820 का। आप पुट खरीदेंगे ये वाले लेवल के नीचे 40,635 का और जो टारगेट मिलेगा 40,180, फिर उसके बाद कहीं 39,849 तक का टारगेट आपको नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। बात करें आप यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप 15 मिनट के चार्ट पे लगा सकते हैं। आपको ये दोनों ऊपर वाले विक्स को मिलाना होता है, हाई को जनरली। और अगर नीचे से बात करें आप कोई ट्रेंड लाइन लगानी चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन जो है नीचे से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। मार्केट में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है नीचे के साइड में तो आपको एक बड़ा मूवमेंट नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है जो कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट नीचे आने का मूड में होगा तो इस तरीके से आके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। बात करें निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 का क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। जनरली हम लोग बहुत टाइम से निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं लेते हैं, पर हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आप कब निफ्टी के अंदर कॉल और पुट का ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के अंदर बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के दिन के लिए। तो निफ्टी जिस भी लेवल पे है आप सिंपल सी बात देख रहे हैं, ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी निफ्टी के अंदर में 17,580 का रेजिस्टेंस बोल लो, सपोर्ट भी बोल लो। यहाँ से मार्केट काफ़ी टाइम बाउंस बैक भी करता हुआ दिख चुका है, जैसे कि आप प्रीवियस चार्ट में भी देख पा रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ से,
तो ये जो लेवल है 17,580 से ऊपर निकलती है, यानी 17,000। तो आज तो निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई है, जो कि 17,603 का लेवल है। पर हाँ, डेफिनेटली अगर निफ्टी 17,603 के ऊपर निकल जाती है तो आपको ऊपर के साइड में ये वाला टारगेट मिलेगा, जो कि 17,780 तक निफ्टी ऊपर के साइड में आपको जाती हुई दिखेगी। उसके बाद 915 का एंड उसके बाद भी अगर ऊपर होल्ड करती है तो 17,995, फिर तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 का देखने को मिलेगा। तो कॉल के लिए मैंने लेवल बता दिए। पुट आप जब खरीदेंगे आप ये वाले लेवल के ब्रेक होने तक का वेट करेंगे, जो कि 17,475 है। बड़ा फॉल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि 17,306 तक निफ्टी को लेकर आएगा। उसके बाद भी अगर निफ्टी नीचे के साइड में होल्ड कर पाती है तो आपको एक फिर से फॉल 17,142 का, और नीचे के साइड में एक और टारगेट जो कि 16,941। तो ये कुछ लेवल्स थे आपके निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। और ये वाली ट्रेंड लाइन आप अगर लगाना चाहें तो ऊपर के साइड से लगा सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, और कॉल पोजीशन के लिए आपको मैंने ऊपर के साइड में और पुट के लिए नीचे के साइड में लेवल्स बता दिए हैं। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी 50 के अंदर में लगा के चल सकते हैं। हालांकि आप देख भी पा रहे हैं ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से काम कर रही है। 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के अंदर में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, मैं आपको वो सारे लेवल्स मार्क कर देता हूँ, जो कि आपके लिए कल के दिन में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो 5 मिनट के चार्ट पे जो सबसे पहला, अगर आप कॉल के लिए मूड में हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज ये पूरा दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से एक फिर से रेजिस्टेंस बनाता हुआ बन चुका है। ये रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर में 17,664 का। तो कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करना चाहते हैं मार्केट में, अगर आप बुलिश हैं, तो आप कॉल ऑप्शन 17,664 के ऊपर ही बाय करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको कॉल की पोजीशन बना लेनी है। और जो आपको ऊपर के साइड में टारगेट्स मिलेंगे, वो टारगेट्स मैं अभी के अभी आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट ही आपको 17,726 का, फिर उसके बाद भी अगर निफ्टी ऊपर होल्ड कर पाती है तो डेफिनेटली 17,820 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक मेजर सपोर्ट है जो कि आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, 17,871। फिर उसके बाद 17,925। तो ये कुछ आपको मैं छोटे छोटे टारगेट्स ऊपर के साइड में दे दिया हूँ, और इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। पुट की पोजीशन आप 17,540 के नीचे ही खरीदेंगे। अगर निफ्टी इसके नीचे निकल जाती है तो डेफिनेटली आप पुट की पोजीशन खरीद सकते हैं। ये जो लेवल है आपका 17,540, इसके नीचे आप पुट की पोजीशन खरीदेंगे। और जो नीचे के साइड में आपके कुछ मल्टीपल्स टारगेट है, सबसे पहला टारगेट आपको 17,454। अगर ये लेवल भी नीचे के साइड में होल्ड हो जाती है तो 17,333, और अगर फिर से होल्ड हो रही है तो डेफिनेट टारगेट आपको करीब करीब यहाँ पहुँचती हुई दिखेगी, जो कि 17,216 का होगा। उसके बाद भी अगर होल्ड हो रही है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और आपकी जैकपॉट लगने वाली है, यानी 17,098 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो काफ़ी सारे आपके लिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, और ये कोई बहुत पास नहीं लग रहा है, ये कोई ज़्यादा मैंने इस चार्ट को ऐसे कंप्रेस किया हुआ इस वजह से दिख रहा है। आप इसको इस तरीके से करके देखो, सारे लेवल्स हैं। हालांकि इतने मूवमेंट एक दिन में निफ्टी के अंदर में नहीं होता है, पर मैंने गैप डाउन और गैप अप दोनों के अकॉर्डिंगली मैंने ये सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। आप इन सारे लेवल्स को लगा सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, गैप अप भी ओपन होता है, तो भी ये लेवल्स के अंदर में ही मार्केट ओपन होगा। जनरली जो निफ्टी के अंदर गैप डाउन गैप अप का प्रोसेस होता है वो तो आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन भी होता है तो भी आपके कंट्रोल में मार्केट में सारे लेवल्स आपको पता होंगे। बाकी वैसे अगर कुछ नए लेवल्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, और आप ऊपर के साइड से ये वाली ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। अगर आप बहुत लगाना चाह रहे हैं ऊपर के साइड से तो हालांकि ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे से लगे हुए हैं। मार्केट अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बड़ा फॉल आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, और ये वाला टारगेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, जहाँ पे मैंने 2 बार टिक किया है। अगर ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको ये वाला टारगेट सबसे पहले मिलने का चांसेस होगा 17,820 का, बड़ा मूवमेंट अपसाइड डायरेक्शन में, जहाँ पे मैंने अभी सर्कल किया है और अभी 2 बार टिक भी कर दिया हूँ। ओके,
तो ये थी हमारी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली एनालिसिस। और एनालिसिस मार्केट में मैंने जो बताया है, हालांकि मेरे जो लेवल्स होते हैं, जो मेरे ट्रेड होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही होते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे आके हमारी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं और कैसे ये लेवल्स काम करती है मैं वहाँ पे अपडेट भी करता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या फिर कुछ मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे हो पाता है तो अपडेट करता हूँ और आपको जल्दी से जल्दी मार्केट में प्रॉफिट बुक करवा के मार्केट से बाहर कर देने की कोशिश करता हूँ। पूरी दिन अगर आप ट्रेड में बने हैं, पूरी दिन ट्रेड ले रहे हैं, पूरी दिन लैपटॉप पे बैठे हैं, वो आपकी मर्जी है। 9 से 3 की जॉब आपको करनी है, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। पर सभी लोगों के लिए मार्केट में ऐसा नहीं है। एक बार हमने अगर बड़ी क्वांटिटी से प्रॉफिट कमा लिया तो फिर बार बार मुझे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है और ना वहाँ पे पोस्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं, कंटिन्यूअस पोस्ट करते जा रहे हैं ट्रेड। आप पहला ट्रेड में प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड में एसएल, फिर ऐसे करके कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही आपकी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आप ट्रेड लेते जा रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ ट्रेड और क्या हो रहा है कि उसमें आपका लॉस भी हो जा रहा है, प्रॉफिट भी हो जा रहा है। फिर आप बोल रहे हो मार्केट ही गलत है या ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे बस की बात नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल ऑफ ट्रेड हम नहीं देते। मेरा जो रूल है, मैं जो रूल पे फॉलो करता हूँ, कल जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, पहले ट्रेड में हमने 70 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला था और दूसरे ही ट्रेड में 30 पॉइंट्स और फिर 30 पॉइंट्स का एसएल लगा। तो अप्रॉक्स मैंने आपको रिस्क मैनेज करके ही दोनों ट्रेड दिए थे। आपके घर से कोई पैसे ना जाए, इस बात की भी पूरी ख्याल रखी गई थी। जो दूसरे के जैसा कल एक्सपायरी था, मूवमेंट काफ़ी कल जो होता है, प्रीमियम डीके का असर काफ़ी दिखता है मार्केट में। तो आप हमारे टेलीग्राम पे सारे कॉल्स और ट्रेड को देख सकते हैं, जो भी कॉल पुट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और आप वहाँ पे ज्वाइन होके हैप्पीली अर्न कर सकते हैं अगर आप हमारे ट्रेड्स को ही सिर्फ फॉलो करें तो। और आप सिर्फ ट्रेड को फॉलो नहीं, आप सीख भी जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अक्सर कि ये ट्रेड देने के पीछे ये लॉजिक है, ये ट्रेड लाइन लगी, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।